नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। और आज आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। फाइट बैक करने की इच्छा हर एक बच्चे में अभी भी होगी कि यार मेरे 50% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो ड्रीम है वो 1995 लाने का है। तो आपके उस ड्रीम को सच करने के लिए, आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं फाइट बैक सीरीज। इस फाइट बैक सीरीज में क्लास 10th के मैथ्स के हर एक चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोड की जाएगी। अगले 14-15 दिन आपको ये सारा कंटेंट मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहां पर एक और रूल है, अगर आपको चाहिए कि इस चैप्टर के मुझे नोट्स मिल जाए, इस चैप्टर की मुझे प्रैक्टिस शीट मिल जाए, ताकि वीडियो देखने के बाद मैं प्रैक्टिस भी कर सकूं एंड जो भी प्रैक्टिस है उसके डाउट भी रिजॉल्व हो जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा। जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है आपको मैं पर्सनली उस मेल आईडी पे मेल कर दूंगा। और एक और चीज है कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कमेंट कर दीजिएगा कि वी कैन अचीव 95 इन मैथ्स। ये जो ड्रीम है आपका 95, इसको आपको जीना है, इसके लिए आपको हर पल मेहनत करनी है। और इस सीरीज का नाम इसीलिए मैंने फाइट बैक सीरीज रखा है क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी हम फाइट बैक कर सकते हैं, अभी भी हम अपने मार्क्स में वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अभी भी वो सपना जो हमने क्लास 10th में आने के बाद देखा था कि 95 लेके आना है, उसे अचीव करेंगे। और वो मैं और आप साथ में मिलके करेंगे। आप अकेले नहीं मेहनत करोगे, मैं आपके साथ इस चैनल पे सिमिलर कंटेंट्स लाता रहूंगा। इस सीरीज के बाद बहुत सारी चीजें प्लान्ड है जो चैनल पे आएंगी, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में इन रिमेनिंग समय में आपकी हेल्प कर रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे बेसिक मैथमेटिक्स को कैसे एक्सेल करना है। अब एक क्वेश्चन बच्चों का हमेशा रहता है कि भैया बेसिक मैथमेटिक्स, वो भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या ये रिक्वायर्ड है? क्या मैं ये वीडियो देखूं? क्या मैं 45-40 मिनट यहां पर अपने इन्वेस्ट कर दूं? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, यस। देखिए, विद द टाइम, ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि बच्चे हमेशा कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स में ही फंस रहे हैं। अगर वो 10th का कंसेप्ट उनको पता भी चल जाता है, सॉल्व करने जा रहे हैं, तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही है। फ्रैक्शंस में है तो ऐड कैसे कर दे, एलसीएम कैसे ले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में फ्रैक्शंस है तो सॉल्व कैसे करे, रेशनलाइज कैसे करे, ये सारी चीजें हैं कि यार रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट्स को कैसे सॉल्व करे। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर बच्चे कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। उसी के लिए मैंने सबसे पहली जो वीडियो इस सीरीज में रखी है वो बेसिक मैथमेटिक्स की रखी है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिए। आपको वहां पर क्या मिल जाएगा? इसके डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। आपको और क्या मिल जाएगा? प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस कीजिए। एंड एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रमोशन होगा या कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ प्योर पढ़ाई होगी इस सीरीज में। और पूरी सिंसियरिटी के साथ आप मुझे ये वादा कीजिए कि पूरी सिंसियरिटी के साथ आप इस पूरी सीरीज को देख रहे होंगे और इस सीरीज के खत्म होने के बाद आप कमेंट करोगे कि आई हैव फिनिश्ड द सीरीज और मैं अचीव करूंगा 1995% क्लास 10th में। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पहले बेसिक अर्थमेटिक को, उसके बाद हम देख रहे होंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल को, उसके बाद हम टच करेंगे परसेंटेज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड फाइनली क्लास 10th के लिए आप सभी बच्चों के लिए, मैथ्स के लिए एक संजीवनी लेकर आया हूं और वो होगी 3 आइडेंटिटी। यहां पर बताई जाएंगी 3 आइडेंटिटी और ये 3 आइडेंटिटी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में हेल्प कर रही होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत कर देना, वरना ये 3 आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अगर स्किप हो गई तो आप और आपके ड्रीम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा और फिर आएगा एक रिग्रेट कि काश तब ध्यान से पढ़ लिया होता। तो चलिए शुरू करते हैं, जय गणेश करते हैं आज की इस वीडियो का। और सबसे पहले हम देख रहे होंगे बेसिक अर्थमेटिक को। चलिए बेसिक अर्थमेटिक में हम क्या देखेंगे? हम देख रहे होंगे एक रूल बोर्ड मास। मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स ऑपरेशंस में है, उनके बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस है, सीरीज ऑफ ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फिर कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है। तो इतनी सारे ऑपरेशंस में आप पहले किसको करेंगे? प्रायोरिटी किसको देंगे? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो मना है वो पहले कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर आएगा बट वो आंसर गलत आएगा। तो आपको क्या करना है? एक निमोनिक याद रखना है, बोर्ड मास, जहां पर बी जो बोलता है वो ये कहता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर दिखे उसे पहले सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद
आप ऑर्डर्स ऑफ पावर एंड रूट इसे सॉल्व कर दीजिए। यानी कि मान लीजिए आपको कहीं कोई पावर में दिख रहा है या कोई स्क्वायर रूट में दिख रहा है, एक्सपोनेंट्स में है, तो पहले उसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप करेंगे डिवीजन को, आप इसका फ्लो रखेंगे लेफ्ट टू राइट, देन फिर आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड एट लास्ट आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा इस रूल को, रूल है बोर्ड मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे 2 + 3 इनटू ब्रैकेट में 5 - 3 होल स्क्वायर। रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस का सॉल्व कीजिए। 5 - 3 क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए कि 2 के ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे? पावर्स वालों को सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। चलिए 4 कर लिया। अब जैसे ही 4 आया, मैं देख रहा हूं 4 3 के साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, और 2 3 के साथ क्या है? एडिशन में है। पहले एडिशन करोगे या मल्टीप्लीकेशन? तो रूल कहता है मल्टीप्लीकेशन। सो 4 × 3 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब 12 + 2 सिंपली आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो यहां पे आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से बोर्ड मास को रियल क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्लियर हो गई है चीज? क्लियर हो गई है तो यार नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो यार क्लियर है, बोर्ड मास क्लियर है, ये आप जाके लिख देंगे। ये मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में जा जाके बार बार लिख रहे होंगे कि अच्छा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ताकि आई गेट टू नो कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चों को नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम किसकी? फ्रैक्शंस की बात कर रहे होंगे। यार फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी होल के पार्ट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है। यहां 2 पार्ट होते हैं। मान लीजिए मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूं a/b, मान लीजिए मैंने a/b लिया है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे आप क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। जो नीचे वाला पार्ट है उसे आप क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। 2 पार्ट रहेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम ये देख रहे होंगे कि भैया अगर 2 फ्रैक्शन एडिशन में होंगे, 2 फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में होंगे, 2 फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे या डिवीजन में होंगे, तो उसे किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं कि क्या तरीके हैं हमारे पास। 2 तरीके हैं बेसिकली। एक तरीका होगा जहां पर हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे होंगे, और दूसरा तरीका होगा जो मेरा फेवरेट तरीका है। तो चलिए पहले हम देखते हैं वे 1 किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तरीका सेम रहेगा, बस जहां एडिशन होगा वहां आप ऐड कर दीजिएगा, जहां सब्ट्रैक्शन होगा वहां पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है 2/3 + 1/4। तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर, दोनों ही फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं उसको देख लीजिए, 3 और 4। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम है 12। सो बेसिकली आप क्या करेंगे? अब आप दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया? 3 को 4 से किया ताकि 12 हो जाए, तो उतना ही मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई डोंट हैव द ऑथोरिटी कि मैं फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज कर दूं। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर में नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वैल्यू होगी फ्रैक्शन की वो चेंज हो जाएगी, जो मैं नहीं कर सकता हूं। सिमिलरली 1/4, यहां 4 को अगर मुझे 12 में कन्वर्ट करना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिनोमिनेटर में कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब 2 × 4 क्या होता है? 8। 4 × 3 12 प्लस 3 × 4 3 × 1 सॉरी 3 3 × 4 12। सो बेसिकली अब आप क्या करेंगे? 12 कॉमन 8 + 3 हो जाएगा। 8 + 3 क्या आता है? 11/12। क्लियर है ये चीज आपको? क्लियर है? चलिए अब दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरे तरीके को क्या बोला जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरे तरीके को क्या नाम दिया गया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब ये तरीका मुझे काफी सही लगता है, क्योंकि डायरेक्ट वे है, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया एंड आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे जो वे 1 है उसमें आपको एलसीएम निकालना है, देन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, काफी सारी चीजों में ध्यान देना है। गो टू मेथड है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं भी जब भी सॉल्व करने होते हैं 2 फ्रैक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मैं सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देख लीजिए क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन को देखते हैं करके। 2/3/1/4। तो डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर में आप इन दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3 कर दिया। न्यूमरेटर के लिए आप क्या करेंगे? 2 × 4 कर दिया, तो 2 × 4 कर दूंगा। चलिए बीच में प्लस की साइन है तो आप प्लस डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये क्या है? ये आपको दे रखा है 3 और 1, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3 × 1
तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 3 इंटू 1 3, नीचे क्या है 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, तो 8 प्लस 3 11, नीचे 12, आंसर क्या मिला आपको 11/12। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि भैया हमारा जो फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो क्लियर है। सब्ट्रैक्शन में सिंपल है, जहां प्लस हो रहा था वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस हो रहा था वहां माइनस हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पर, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दो फ्रैक्शंस ले लीजिए, एक फ्रैक्शन आप ले लेते हैं 4/3, एक फ्रैक्शन आप ले लेते हैं 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, पहले देख लीजिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। यहां मैं देखूंगा हाँ जी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मैं दो तरीके यहां भी ले लूंगा। पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 4 इंटू 3 इंटू 1/2, क्या यहाँ सिंप्लीफाई होगा, 2 1 जा कटेगा, 2 2 जा कटेगा डायरेक्टली। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 2/3। आपको आंसर क्या मिल जाएगा 2/3। या आप क्या पहले कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले मैं मल्टीप्लाई करता तो 4 डिवाइड बाय क्या मिलता 6, अब मैं काट लूं तो क्या हो जाएगा 2/3। तो आप पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए बाद में सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिर्फ ध्यान इतना रखना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए अब मान लीजिए दो फ्रैक्शन जो है वो डिवीजन में है, ठीक है, दो फ्रैक्शन डिवीजन में है, तो हम क्या कर रहे होंगे, चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर गलतियां करते हैं तो वो इसी पार्ट पे कर रहे होते हैं। मान लीजिए दो फ्रैक्शन जो है वो किसमें है, डिवीजन में है। जनरल ले लेते हैं a/b अपॉन c/d। तो आपको क्या करना है भैया, जो पहला फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर होगा वो दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। अब यहां पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बेटर आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 4/5 अपॉन 6/9, तो पहले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी कि 9, ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 9। दूसरे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आएगा यानी कि 5। 4 9 जा 36, 6 5 जा 30। सिंप्लीफाई करना है कर लीजिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 6/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने में आपको आंसर क्या मिलेगा 6/5। 4 9 जा क्या होता है 36 होता है, 5 6 जा क्या होता है 5 6 जा आपका 30 होता है। चलिए ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए ये चीज क्लियर हो चुकी है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक बार आप बता दीजिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। चलिए 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 जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़ने का बता दीजिए आप। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में कि भैया डेसिमल्स क्या होता है। तो यार डेसिमल्स जो होता है वो फ्रैक्शन को ही एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका होता है। अगर आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपली जो भी आपका न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर दिया गया है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया आपका फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि यार डेसिमल्स में कुछ ऑपरेशंस करने हैं, यार बच्चों को अक्सर काफी डर लगता है, मैंने देखा है विद टाइम पीरियड्स बच्चों को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेसिमल्स आ जाता है ना तो वो अपनी होप ही लूज कर देते हैं, ट्राई ही नहीं करते कि भाई ये कैसे होगा। फिर वो लोग क्या करते हैं भाई डेसिमल्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल तरीका बताता हूं, जैसे ये है ना 6.75 अपॉन 2.25, तो इसको तो पहले फ्रैक्शंस में लिख दीजिए 6.75 अपॉन 2.25। अब एक चीज देखिए, जहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो ऊपर नीचे दोनों से ही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या किया इनटू 100, मैं फ्रैक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 675 अपॉन 225, 675 अपॉन 225 हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मैं एक चीज क्या देख रहा हूं, मैं ये एक चीज देख रहा हूं कि भैया कहीं ना कहीं ये देखिए 225 टूजा क्या होता है, 225 टूजा होगा 450, 225 टूजा होगा 450। एक बार 225 3 जा करके देखता हूं,
3 5 जा 15, 5 1 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6, तो ये क्या कटेगा, डायरेक्टली 3 से कट जाएगा। ये होता है सिंपल, ये होता है सिंपल मैथमेटिक। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को 5 से काटो, डिनोमिनेटर को 5 से काटो, पहुंचोगे आप फाइनल आंसर 3 पर ही। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अब आप बोलोगे भैया अगर कुछ ऐसा आ गया तो 8.75 अपॉन 9.2, भैया देखिए न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, डिनोमिनेटर में 1, बट आप मैक्सिमम वाले से करोगे, ऊपर 2 है तो ऊपर नीचे दोनों ही 100 से कर दोगे, यहाँ भी 100 से कर दिया और यहाँ भी 100 से कर दिया, ऊपर हो गया 875, नीचे क्या हो गया 920। इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है कोई चीज़, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं 12.5 को 12.5 है इंटू 0.8 है, तो क्या मैं 12.5 को 125/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया, इंटू मैं 8/10 कर सकता हूँ। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए क्या ये 8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 जा 2 से कर रहा हूँ, 4 जा यहाँ से काटा तो क्या आया 5। अब 5 को अगर मैं काटूंगा यहाँ से 25 जा और ये क्या हो जाएगा 2 जा, है ना, फिर 2 को काटा तो ये किससे कटा, 2 से कटा, और यहाँ से 5 को काटा तो किससे कटा, 5 से कटा, और फाइनल 5 2 जा क्या आ गया 10 आ गया। क्लियर है, क्लियर है आपको कैसे आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे, कैसे आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करोगे, दोनों ही चीजें क्लियर है। देखिए अगर डेसिमल्स है, आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करेंगे वो भी क्लियर हो चुका है। अब मान लीजिए डेसिमल्स हैं तो उसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए एंड फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे हम, परसेंटेज की बात कर लेते हैं। यार परसेंटेज वाले भी कभी कभी कुछ चीजें आ जाती है परसेंटेज में, अब वहां पे बच्चे दिक्कत खा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ 100। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, किसी भी पार्ट का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो उस पार्ट को न्यूमरेटर में लेंगे, पूरा जो है टोटल क्वांटिटी उसे डिनोमिनेटर में लेंगे और फिर आप इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 20 बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी है 20, ठीक है। मान लीजिए ब्लैक बॉल उसमें 5 है, ब्लू बॉल जो है उसमें 10 है और व्हाइट बॉल जो है उसमें 3 है, और बची हुई 2 बॉलें उसमें कौन सी है, रेड बॉल है। आपको परसेंटेज निकालना है किसका, आपको परसेंटेज निकालना है ब्लैक बॉल का, ब्लैक बॉल का परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है परसेंटेज का, फॉर्मूला क्या कहता है परसेंटेज का, परसेंटेज का फॉर्मूला किसका निकालना था, ब्लैक बॉल का निकालना था। परसेंटेज का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई जो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसकी कितनी क्वांटिटी है न्यूमरेटर में लिख दो, कितनी है भाई ब्लैक बॉल की 10, टोटल कितनी है भैया, टोटल हमने यहाँ देख लिया है 20 इनटू किससे करूंगा भैया मैं 100 से, क्या 20 ये 5 जा काटेगा, क्या 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, क्या जो ब्लैक बॉल की परसेंटेज है वो 50% है, यानी कि जो भी टोटल बॉल होगी, जो भी टोटल बॉल होगी उसका 50% क्या है, उसका 50% क्या है ब्लैक बॉल है। अब मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है कि 20 बॉल्स है, आपको ये चीज दी गई है कि आपके पास 20 बॉल्स हैं और उसका 50% ब्लैक बॉल है। अब निकालिए ब्लैक बॉल कितनी है, तो अब आपको क्या दिया गया है, ब्लैक बॉल का परसेंटेज दिया गया है 20, ठीक है 20% दिया गया है। अब यहां पर पार्ट क्या दे रखा है नहीं पता, होल क्या दे रखा है, होल आपका क्या दे रखा है कि 20 बॉल्स है, चलिए इंटू 100, ठीक है। ये आपको परसेंटेज कितना दिया गया था 50 दिया गया था। चलिए तो बेसिकली आपको क्या दिया गया है 50 आपको परसेंटेज दे दिया गया है, टोटल बॉल 20 दे दी गई है, सॉल्व कर लीजिए, x अननोन है। यहां पे एक चीज और समझिए, जब भी ऐसा सॉल्व करना है अननोन पार्ट को चाहे आप RHS में रखिए या चाहे LHS, एक साइड कर लीजिए और सारी नोन क्वांटिटीज को एक साइड। तो मैं क्या करूंगा x क्या लिख सकता हूं, ये 20 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना, 50 इंटू 20 यहां डिनोमिनेटर में है, जब भी डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर डिवाइड में है वो, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और ये यहां मल्टीप्लाई में है, यहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो भैया इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, एक 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 5 2 जा क्या होता है 10, यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या आ जाएंगी 10।
तो यार परसेंटेज में कैसे जाना है वो बता दिया, परसेंटेज से क्वांटिटी कैसे निकालनी है वो भी चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है परसेंटेज का, तो कैसे निकालेंगे? इंक्रीज निकालना है तो ऐड कर दीजिए जितना चेंज हुआ है ओरिजिनल क्वांटिटी में, डिक्रीज निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ओरिजिनल क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, 200 को 10% से इंक्रीज करना है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी को रहने दीजिए 200, चेंज कितना हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, तो पहले उस इंक्रीज को निकालिए। 10% ऑफ 200 तो 10 अपॉन, अगर भैया आपको 10% निकालना है 200 का, तो सिंपली जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है तो 10 अपॉन 100 इंटू दैट नंबर। ठीक है, 10 अपॉन 100 इंटू दैट नंबर। मान लो मुझे 500 का निकालना है, ठीक है, 500 का 10% निकालना है, तो 10 इंटू 100 किसका निकालना था, 500 का, कितना निकालना था, 10%, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, यहाँ मुझे 10% निकालना था 200 का, क्या आएगा, 20, फिर उसको ओरिजिनल क्वांटिटी में प्लस कर दिया, तो इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, वो 220। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, चलिए बढ़िया। अब मान लीजिए आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में चेंज ले लोगे। चेंज कैसे मिलेगा भाई, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करोगे तो चेंज मिल जाएगा। चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओल्ड वैल्यू जो भी बोल लो, चेंज अपॉन ओल्ड वैल्यू कर दो, इंटू 100 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। मान लीजिए एक 400 से 500 का इंक्रीज हो रहा है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, 400 से 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो भैया न्यू वैल्यू 500 है, ओल्ड वैल्यू 400 है, ओल्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में लेंगे, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे। चेंज मुझे यहां से कितने का मिलेगा, चेंज मुझे यहां से 100 का मिलेगा, तो मैं ऊपर 100 ले लूंगा, नीचे मैं 400 ही ले रखा हूंगा और इनटू में 100 कर दूंगा। तो ये सिंपल है, 0 से 0 कटेगा, 4 1 जा और ये 25 जा, तो चेंज कितना आया भाई, 25% का चेंज आ गया। क्लियर है भैया, 25% का चेंज आ गया। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि इतना ही परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप 70 पे हो तो 95 पे आसानी से आ जाओगे। अब भैया 80 वाला बोलेगा मैं तो 105 पे आ जाऊंगा, नहीं भैया तुम भी 90-95 तक आ जाओगे। ठीक है, तो मेहनत दबा के करो, जो जो चीजें बता रहा हूं कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, अगर आ रही है तो लिखते जाओ कि हम ये चीज समझ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं, अपनी गाड़ी को आगे लेके जाते हैं किसमें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे। ठीक है, अब हम समझ रहे होंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर को। तो जब भी एक चीज, जितने रूल मैं बता रहा हूं एकदम यहां पे बैठा लो उसको, अच्छे से बैठा लो उसको। यहां पे रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। यहां पे आप देख सकते हो कि भैया पहले वाले का बेस भी a है, दूसरे वाले का बेस भी a है, पहले वाले का पावर m है, दूसरे वाले का पावर n है, तो m प्लस n हो जाएगा। तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू एम प्लस, सॉरी a रेज टू m प्लस n। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, भैया पावर सेम है, दोनों जो क्वांटिटीज है, एक्सपोनेंट्स है, वो डिवीजन में है, तो भैया पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये है ना a रेज टू m, a रेज टू n, तो ये a रेज टू n जब ऊपर जाएगा तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, इंटू a रेज टू माइनस n, है ना। नीचे पॉजिटिव में था पावर, ऊपर लेके जाओगे नेगेटिव में हो जाएगा, बेस सेम है, ऐड कर दो, क्या होगा, a रेज टू m माइनस n। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है आपको? चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पावर रूल समझ लेते हैं। भैया अगर मान लीजिए ऐसा है कि पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिंपली m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a रेज टू mn, क्या हो जाएगा, a रेज टू mn हो जाएगा। क्लियर है आपको, पावर रूल भी क्लियर है। और ये चीज तो हमेशा याद रखो कि किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर 1 होगा। मान लीजिए XYZ है, 100 है, रेज टू 0 1, 200 है, रेज टू 0 1, 1 रेज टू 0 1, किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो भैया वो 1 होगा। सिर्फ यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि a जो है वो नॉन जीरो होगा। कोई भैया ये बोल दे 0 रेज टू 0 भी 1 होगा, नहीं भैया, आपका जो a है वो नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए एक्सपोनेंट के इतने रूल तो अभी तक क्लियर करा दिए। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट की। ये चीज मैंने बताई थी कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर नेगेटिव है, a रेज टू माइनस n है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को देख लीजिए भैया, ये अभी तो पीछे रूल्स पढ़े थे, ये वाला प्रोडक्ट वाला पढ़े थे ना, पावर रूल, उसी को यहाँ यूज कर लीजिए। अब देखिए ये जो है ना n, और इसको आपने लिखा हुआ a रेज टू m,
तो एक चीज यहां पर क्लियर आ रही है कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/n। अब तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा am/n। सिंपल सी चीज है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। देखिए बेसिक याद हो जाता है ना, बेसिक एक बार रूल समझ लो, जो जो समझा रहा हूं ना रूल समझो, शीट लगा लो। आई बेट बेसिक मैथमेटिक्स में कभी गलती नहीं होगी। और ये जो चैलेंज है मेरा कि आप अगर पूरी सीरीज कंप्लीट करते हैं, नोट्स अच्छे से देख रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, शीट आपने प्रैक्टिस शीट एक बार में अच्छे से कर दी है, जो आपकी मिस्टेक्स हुई है उसको आपने वापस से किया है, तो आप कभी भी मैथ्स में 90 से कम लेकर नहीं आओगे। जब भी जाओगे पेपर देने, जब भी, ऐसा नहीं है कि इस बार, अगले साल भी बिना पढ़े जाओगे तो भी 90 से ज़्यादा ही नंबर लेकर आओगे। क्यों? बेसिक्स क्लियर है। जब भी उठाओगे उन बेसिक्स का इस्तेमाल करोगे और आप आराम से स्कोर कर सकते हो। चलिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्या दे रखा है 2 to the power 5, तो दूसरा जो है 2 to the power 2 वो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2 to the power -2। अब बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2^3, 2^3, 2^3 क्या होता है भैया 8 होता है, 2^3 क्या होता है भैया 8 होता है। चलिए क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं भैया। ये देखिए a है और a है, तो पहले मैं a वाले टर्म को ऊपर ले आता हूँ, a⁵ इंटू a⁻², b वाले को यहाँ ले आता हूँ, b4, b3 को ऊपर लाऊंगा तो b-3, बेस सेम पावर ऐड, a5 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस होता है भैया, ये चीज याद रखनी है हमें कि प्लस माइनस माइनस होता है। सो 5 - 2 3 होगा, साइन बड़े की आएगी, 5 बड़ा है, साइन पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर की भी साइन पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ ले लेंगे b, 4 - 3 1 होगा, साइन पॉजिटिव में ही रहेगी, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं a³b। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट्स की। भैया हम रेडिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर करेंगे, जो भी नंबर इनसाइड है, जो भी रेडिकल के इनसाइड नंबर होगा उसका फैक्टर कीजिए। मान लीजिए कि √50 है, ठीक है। अब मैं देखूंगा अगर मान लीजिए √50 है तो उसके फैक्टर कर दीजिए। 50 का फैक्टर क्या होगा 2 × 25 है ना। अगर मान लीजिए ऐसा है 50 का फैक्टर क्या है 2 × 25, क्या मुझे पता है 25। आप फैक्टर कीजिए और फैक्टर में ये देखिए क्या कोई फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है, तो यार ये है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर देख रहा हूँ, है ना। अगर क्यूब रूट होता मैं परफेक्ट क्यूब देख रहा होता। तो यहाँ पे तो भैया 5 है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, मुझसे एग्री करना भैया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ कि ना, चलिए बताइए। हाँ है तो 5 का स्क्वायर है। अब ये चीज भैया मैं तो देख देख के ही परेशान हो चुका हूँ बच्चे, ये 5 स्क्वायर रहता है ना भैया, 5 स्क्वायर है ऊपर 2 है, इसको इस तरीके से समझिए। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो ये समझिए कि दोनों के ही ऊपर रूट है, इसको ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझिए ना, 5 स्क्वायर है और ऊपर रूट है यानी कि 1/2 है, तो रूल बताए थे ना मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा 5 ही होगा। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर क्या होगा 5 √2 एज इट इज, सिंपल सी बात है। अब लेकिन ये एक गलती बच्चे कर देते हैं, यहाँ पे एक गलती मैं बताता हूँ बच्चों की कि क्या गलती होती है, और ये बहुत बहुत ज्यादा बच्चे कर देते हैं, मतलब इसकी हद ही नहीं है इस गलती की। मान लीजिए ऐसा है a² + b², ठीक है, और ये रूट है। अब भाई बच्चे क्या करेंगे a + b, ये जो भी कर रहा है उसके लिए क्लैपिंग बजा दो भैया। अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए भैया, √a² + b² है वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता ना a + b का होल स्क्वायर, सो आप फाइनली इसको a + b लिख सकते थे, दैट इज करेक्ट। दिस इज अ बिग नो। क्लियर है आपको, क्लियर है। रेडिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, अंदर जो भी नंबर है फैक्टर करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर है बाहर निकालो रूट के, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि भैया रैशनलाइज कैसे करते हैं। भैया रैशनलाइज करने का सिंपल सा तरीका है, जो नीचे मिल रहा है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो एक ही टर्म है तो सिर्फ डायरेक्ट उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2, तो यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा √2/2। क्लियर हो चुकी है चीज, क्लियर हो चुकी है चीज। चलिए चलिए अब मान लीजिए ऐसा होता 5 + 3 और नीचे क्या होता 3 + √5। अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप, यहाँ पे 3 + √3 है, ठीक है, 3 + √3 ले लेते हैं। चलो यहाँ पे साइन किसके पॉजिटिव की है, साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो,
3 माइनस रूट थ्री, यहाँ भी क्या होगा 3 माइनस रूट थ्री। सो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 प्लस रूट थ्री और 3 माइनस रूट थ्री। अब इसको यहीं पे छोड़ेंगे, ये आपके लिए टास्क है, ये आप सॉल्व करोगे। बोले भैया ये आता तो वीडियो थोड़ी देखते, भैया नहीं आ रहा ना। संजीवनी बताई थी स्टार्टिंग में कि संजीवनी 3 आइडेंटिटी पढ़ेंगे, 3 आइडेंटिटी बताऊंगा, वापस आना, इसको कंप्लीट करना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो आपको क्या करना है भैया, रूट वाले को क्या करेंगे, जो भी रेडिकल में है उसको क्या करोगे आप, आइसोलेट कर लोगे। मान लीजिए अब इस साइड ये रूट वाला था, मैंने एक साइड आइसोलेट कर लिया, एलएचएस में कर लो या आरएचएस में कर लो, वहां पर सिर्फ वो रूट वाला होना चाहिए, फिर दोनों जगह स्क्वायर कर दो। तो भैया आपको पता है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहां पे मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो गया, यहां रूट एक्स का स्क्वायर और यहां पर 5 का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पर यहीं पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा है x प्लस 5 इसका होल रूट इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू निकालो। अब दोनों साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो यहां तो क्या आ जाएगा x प्लस 5, क्योंकि रूट से स्क्वायर हटेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 5, x की वैल्यू -1 आएगी। गलती से भी 1 मत लिख देना, गलती से भी 1 मत लिख देना, साइन बड़ी की आएगी, तो 4 माइनस 5 इज -1। चलिए अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से हम, अब बात करेंगे हम कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब भी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं वहां पर आता है ना XYZ ABC, ठीक है, PQRS TUVW XYZ, ठीक है, जो भी चीजें आ रही हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है, एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और कांस्टेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, एक नोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज हमेशा याद रखना कि भैया लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, जो टर्म सेम वेरिएबल के साथ है उन्हें कंबाइन करो, चाहे मल्टीप्लाई है डिवाइड है, वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, एक्सपांड करना एक्सपांड करो। जैसे यहाँ पे है, क्या ये लाइक है, लाइक टर्म तीनों लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि सेम वेरिएबल है x, तो 3x प्लस 4x क्या होता है 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x, ठीक है। ये इस तरफ है, उस तरफ लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 9x माइनस 7x, तो यहां से आपको क्या मिलेगा 9x माइनस 7x 2x और इस साइड -3, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही होगी, कहीं ना कहीं 3/2 मिल रही होगी। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बढ़िया। अब मान लीजिए ऐसा कुछ है 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू -5। अब भैया ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, है ना, ये -5, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -5/9। अब मान लीजिए पॉजिटिव होता, मान लीजिए पॉजिटिव होता, ठीक है, तो आप क्या करते, स्क्वायर रूट कर देते दोनों साइड, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x, और 5/9 का क्या हो जाएगा √5/3। ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है ये चीज आपको। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं हम बात को लेके जा रहे हैं रेशियो एंड एक्सप्रेशन। रेशियो एंड एक्सप्रेशन, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि भैया यहाँ पे ना एक चीज, इसमें एक चीज हमेशा गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है, पहले थोड़ा सा बताना भूल गया था। अभी ये अलजेब्रा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों में ही बता सकते हैं, तो यही बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा है x प्लस 4/3 और 5/2, ठीक है। ये 3 मत लीजिए, इसको 6 ले लीजिए, तो जो समझाना है समझा पाएंगे। तो ये बच्चे ये कर देते हैं, ये 3 से 6 कट रहा, काट देंगे। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, ये जो 6 है ना, ये जो 6 है वो रिलेशनशिप में है x के साथ, ये देखिए रिलेशनशिप का साइन। तो भैया अगर न्यूमरेटर में दो चीजें रिलेशनशिप में होंगी तो डिनोमिनेटर वाला किसी एक को नहीं काट सकता। अगर दोनों ही कट रहे हैं, दोनों ही डिविजिबल है, तब आप कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, अनलेस नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये 2x प्लस 6/4 होता, तो ऊपर से आप देख रहे हो 2, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2
x+3/4, तो मैं ऐसे इसको डिवाइड कर सकता था। ठीक है, जो मैंने पहले ये तरीका लिया है कभी नहीं। अगर न्यूमरेटर में दो टर्म रिलेशनशिप में है, साइन ऑफ रिलेशनशिप प्लस या माइनस है, तो आप किसी एक टर्म को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दोनों होंगे तो कीजिए, नहीं हो रहे मत कीजिए। चलिए अब बात करते हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस की। ठीक है, रेशियो क्या कंपेयर करता है? रेशियो कंपेयर्स टू नंबर शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। एक रेशियो क्या बता रहा है कि एक नंबर या एक क्वांटिटी दूसरे को कितनी बार कंटेन करता है। जैसे कि एक एग्जांपल करके देखते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास इज 3:4। जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी एक क्लास है, वहां पर बॉयज और गर्ल का रेशियो 3:4 है, बॉयज टू गर्ल का रेशियो 3:4 है, तो कहने का ये तात्पर्य है कि क्लास में अगर हर 3 लड़के को पकड़ूं तो वहां पे हर 3 लड़के के लिए 4 लड़कियां हैं, हर 3 लड़के के लिए 4 लड़कियां प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि अगर क्लास में 6 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 8, बिकॉज फॉर एवरी 3 बॉयज देयर आर 4 गर्ल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रपोर्शन देखिए, प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स टू रेशियोज आर इक्वल। अगर मैंने कहा कि भैया a/b c/d के इक्वल है, मैं ऐसा लिख रहा हूं भैया रूल के हिसाब से भैया ये जो d था ये a के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा भैया, फिर तो b c के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो फाइनल आंसर a इंटू बी आएगा और उसके साथ b इंटू सी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, बेस्ट तरीका बताया था, फ्रैक्शंस एडिशन में है, एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? 8x, यहां से इसको किया 4 × 3 12, 4 × 8 मैं नीचे ले लूंगा, चलिए 5/12 हो जाएगा। तो 8x + 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। 4 × 8 क्या होता है भैया? 32 होता है। 5 × 12 सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 6 जा 2, 16 जा 2, 8 जा और ये 2 3 जा। So basically this is 8x + 3/8 is equal to 5/3. Cross multiply 3 × 8x + 3 is equal to 5 8 जा 40. ओके, तो अब इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 8x कितना होता है? 24x। 3 × 9 क्या होता है? 9 और 40। सो बेसिकली 24x किसके बराबर होगा? 31 के। x किसके बराबर होगा? 31/24 के। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए, भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सॉल्व करना है भैया। इसको सॉल्व करने का ना, जब भी ये सॉल्व करते हैं क्या करेंगे? अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस माइनस ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, ऊपर देख रहे हो x³ - 2x² है, नीचे देखो एक x इंडिविजुअल दिया है। हमेशा जब भी ऐसे इंडिविजुअल क्वांटिटीज नीचे मल्टीप्लिकेशन में है डिनोमिनेटर में, ऊपर देखो कुछ कॉमन होकर कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ऐसे में हमेशा सिंप्लीफाई करने का देखो। तो भैया सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे दिख रहा है ऊपर x² कॉमन आ रहा है, मैंने x² कॉमन ले लिया। x² अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x³ में से x² कॉमन गया, आपको नहीं पता चल रहा, क्या करो? x³ में से क्या कॉमन लिया? x², तो क्या बचेगा? x। डिवाइड करके देख लो, x बचा। 2x² में से x² कॉमन ले लिया, क्या बचा? -2 बचा। नीचे क्या है? x - 2 है। नीचे क्या है? x - 2 है और x है, तो इससे तो ये कटा 5, इससे एक स्क्वायर कटा, तो x की वैल्यू फाइनल में क्या आई? 5 आई। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है? आई होप गाइज आई एम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंत की, इस वीडियो के अंत की, जिसकी बात की जा रही थी कि भैया संजीवनी देंगे हम, संजीवनी। और वो संजीवनी क्या है? 3 बेसिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे 3 बेसिक आइडेंटिटीज होंगी। पहली क्या है? a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। मान लीजिए अगर ऐसा दिया गया हो 5 + x का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × x। 5 का स्क्वायर 25 प्लस x² प्लस 2 × 5 10x। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है भैया ये चीज़?
सिंपल, अगर साइन माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो यहां पे आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई एम रिपीटिंग अगेन, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब मल्टीप्लीकेशन में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है अभी पीछे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, यही आइडेंटिटी लगेगी, स्टार आइडेंटिटी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसको डायरेक्टली लिख दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया एक प्रैक्टिस करा दो इसकी भी, इस आइडेंटिटी की भी, तो करवा देते हैं भैया। अब मान लीजिए 5 प्लस एक्स है और 5 माइनस एक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए पहला टर्म सेम, दूसरा और दूसरा टर्म सेम, तो इसको ए मानो, ए का स्क्वायर क्या 25, बी का स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर, साइन बीच में माइनस की आएगी। क्लियर है भैया, इज द फंडा इज क्लियर। तो देखिए भैया हम आ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स को एक्सेल करके। धन्यवाद, पहला पड़ाव पार कर चुके हो क्लास 10th में मैथ्स में 95 लाने का। अब जब आपने वीडियो पूरी देख ली है, शीट आपको चाहिए होगी, नोट्स आपको चाहिए होंगे, उसके लिए रूल्स बता चुका हूं, रूल्स को फॉलो कीजिए। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा अगर आपको क्लास 10th में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये चैनल आपको हर वो चीज प्रोवाइड करेगा अगले 3 महीने में जो आपको रिक्वायर्ड होगी बोर्ड एग्जाम को कॉन्क्योर करने के लिए। आपको जिस भी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तुरंत जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि यार प्रिपरेशन करते रहो, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, आपका सौरभ भैया यहां पर है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए आई कैन हेल्प यू। आप तैयारी कीजिए, जो मदद चाहिए वो मैं देने को रेडी हूं। कीप प्लानिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की। अभी तो मैथ्स में बहुत धूम मचानी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।